अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हदीस नंबर 14 यानी 14 हदीस है। निअमताने मगबूबुन फीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिहतु वल फराग। ये हदीस सहीहुल बुखारी की है और हदीस नंबर 6412 यानी 6412। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी लोग अक्सर कद्र नहीं करते। वो दो नेमतें क्या है? एक नेमत सेहत है और दूसरी नेमत फरागत है। सेहत यानी तंदुरुस्ती। जब इंसान तंदुरुस्त हो, जिस्म के अंदर कोई बीमारी ना हो, जिस्म बीमारी से खाली हो, तो कहा जाएगा कि आप तंदुरुस्त है, आप सेहतमंद है। तो ये सेहतमंदी, तंदुरुस्ती अल्लाह की तरफ से नेमत है। और दूसरी नेमत फरागत यानी फुर्सत के लम्हात, खाली औकात, हमारे पास कोई काम ना हो, हमारे पास खाली बहुत सारे वक्त हो, तो ये वक्त जो है अल्लाह की तरफ से नेमत है। लेकिन इन दो नेमतों की अक्सर लोग कद्र नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो इस तरह से कि जब इंसान सेहतमंद होता है तो अक्सर वो काम करता है जो उसे दुनिया में फ़ायदा नहीं देता न आखिरत में। उसी तरह वक्त जब खाली हो इंसान के पास, तो खाली वक्त में वो ऐसा काम करता है जिससे न उसे फ़ायदा है, न दूसरों को, न आखिरत में उसे फ़ायदा है। तो खाली औकात में ऐसा काम करता है जो उसके लिए मुफीद नहीं दुनिया में न आखिरत में। उसी तरह जब जिस्म तंदुरुस्त होता है तो इधर उधर जाता है, अपनी फिक्र नहीं करता है, ऐसा काम नहीं करता जिस काम से उसका फ्यूचर बने और ख़ानदान के बारे में सोचे। इंसान इन दो नेमतों के ख़त्म होने पर अफसोस उस वक्त करता है जब ख़त्म होता है। और ख़त्म किस वक्त होता है? तो एक दुनिया ही में ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। कब? मरने से ये ख़त्म नहीं होती, बल्कि मरने से पहले ये जो दो नेमतें हैं ख़त्म हो जाती है। वो कैसे? जब इंसान तंदुरुस्त है, तंदुरुस्ती नेमत है। जब बीमार हुआ तो तंदुरुस्ती ख़त्म हो गई, तो नेमत छीन गई। तो मरा नहीं, लेकिन ये नेमत ख़त्म हो गई बीमार होने से। तो उस वक्त अफसोस करता है। जब इंसान देखता है कि हम ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं कि अब मरने वाले हैं, तो जब मौत दिखता है उसको, तब वो तमन्ना करता है कि काश हम बीमारी से छुटकारा पाएं और ऐसी चीज़ करें जो लोगों के लिए फ़ायदा हो और आखिरत में हमारे लिए फ़ायदा हो। तो जब ये दो चीज़ें, जब सेहतमंदी ख़त्म होती है, तब उस वक्त उसे इस नेमत का एहसास होता है। उसी तरह खाली वक्त में इंसान इधर उधर के काम करता है। आजकल मोबाइल पे गेम खेलता है, यानी मोबाइल पे वो चीज़ें देखता है जो उसे न दुनिया में फ़ायदा दे रहा है न आखिरत में दे रही है वो चीज़ फ़ायदा। तो जब इंसान के पास वक्त नहीं रहेगा तब वक्त की कदर करेगा। जैसे जब इंसान के ऊपर दबाव हो ख़ानदान का या अपना, जब अपनी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ जाए, जब इंसान के पास कुछ ना हो, मोहताज हो जाए और ख़ानदान को चलाने वाला घर ख़ानदान को चलाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ तन्हा वही बचा है, तब उस वक्त अखराजात ज़्यादा होते हैं और वक्त कम होता है, तो अफसोस करता है, इधर उधर मारा फिरता है जब वक्त ख़त्म हो जाता है। तो इंसान को इन दो नेमतों की कदर उस वक्त होती है जब ख़त्म हो जाती है। हदीस है कि इंसान जब मरेगा तो जहन्नम और जन्नत का फ़ैसला हो जाएगा। जब वो मरेगा और जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत में जाकर भी अफसोस करेगा, उन लम्हात पर अफसोस करेगा, उन औकात पर जिन औकात में वो अल्लाह का नाम नहीं लिया होगा। और
جب مرے گا اور نیک کام نہیں کیا رہے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ قرآن میں ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100، یعنی 99 اور 100 ورس نمبر، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حتی اذا احدہم الموت قال رب ارجعونی، یعنی جب انسانوں میں سے کسی کو موت آئے گا، وہ انسان جو دنیا میں اچھا کام نہیں کیا ہے، تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک اعمال کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ جو فرصت کے اوقات تھے، لمحات تھے، ان کو چھوڑ دیا، اب کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اچھا کام کروں۔ لیکن اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ تو یہ باتیں وہ کیوں کہے گا؟ وہ جانتا ہوگا کہ یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، بطور افسوس کہہ رہا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے تندرستی دی ہے تو ہم دنیا میں اچھے کام کریں اور آخرت کے لیے بھی تیاری کریں۔ اللہ نے وقت دیا ہے تو ان وقت کو دنیا کے کاموں میں لگائے، ان کاموں میں جو ہمارے لیے فائدہ دے، اور آخرت کے کاموں میں لگائے وہ اس طور پہ کہ اللہ کو یاد کریں، قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے، بری باتوں سے روکے، خود بھی اس پہ عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرائے۔ تو یہ ہے ان نعمتوں کو صحیح یوز کرنے کا طریقہ، کہ ہم ایسا کام کریں کہ دنیا میں ہمارے لیے فائدہ ہو اور آخرت میں بھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے وما علینا الا البلاغ۔